अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम सी चीज़ की, बुखार की। हम सबको कभी ना कभी तो हुआ ही है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? चलें, आज इसी को समझते हैं। है ना मज़े का सवाल, क्योंकि हर बार बुखार एक जैसा तो महसूस नहीं होता। कभी बहुत तेज़ होता है, कभी हल्का, कभी आता जाता रहता है। तो लगता है जैसे बुखार की ना कोई अपनी ही खुफिया ज़िंदगी है। और आज हम इसी दुनिया में झांकने वाले हैं। अच्छा, तो बुखार की किस्में जानने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है कि आखिर ये बुखार है क्या भला। इसको ऐसे समझें कि हमारे जिस्म के अंदर ना एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसी में होता है। तो जब बुखार होता है ना, तो हमारा जिस्म खुद ही उस थर्मोस्टेट की सेटिंग बढ़ा देता है। मतलब ये कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि ये तो जिस्म का एक प्लान है, बीमारी से लड़ने का एक तरीका। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब भी जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर चला जाए, बस उसी को बुखार कहते हैं। चैलेंज जी, अब आते हैं असल दिलचस्प हिस्से पर। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, सारे बुखार एक जैसे नहीं होते, उनकी भी अपनी किस्में होती हैं। तो आइए जरा बुखार की इस खुफिया जिंदगी को करीब से देखते हैं। अच्छा, तो दो सबसे आम किस्में हैं। एक है मुस्तकिल बुखार, मतलब टेम्परेचर एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, वहीं टिका रहता है जब तक बीमारी ठीक ना हो। और दूसरा है वक्फे वाला बुखार। ये तो बड़ा शरारती होता है, दिन में एक आध बार आएगा, फिर गायब होकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल जैसे छिपन छिपाई खेल रहा हो। फिर एक और किस्म है जो इन दोनों के बीच की है। इसमें बुखार ऊपर नीचे तो होता है, मतलब कभी तेज कभी हल्का, लेकिन ये वापस नॉर्मल पर नहीं आता। टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल से ज्यादा ही, बस घटता बढ़ता रहेगा। जरा इस टाइमलाइन को देखें। ये वक्फे वाले बुखार का एक पूरा दिन दिखा रही है। देखें, सुबह 8 बजे सब नॉर्मल था, फिर दोपहर 12 बजे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, शाम 4 बजे तक तो बुखार बिल्कुल तेज हो गया, लेकिन फिर रात 10 बजे तक वापस नॉर्मल। ये है इसकी एक दिन की कहानी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बुखार के कुछ पैटर्न्स तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जैसे कि एक है रोलर कोस्टर फीवर, जो कई दिनों तक धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहता है। फिर एक डबल अटैक वाला बुखार भी है, जिसमें टेम्परेचर 2 बार अपनी पीक पर जाता है। और हद तो ये है कि कुछ बुखार ऐसे भी हैं जो कई दिन या हफ्तों के लिए गायब होकर अचानक वापस आ जाते हैं। है ना कमाल की बात कि जिस्म कैसे कैसे रद्द अमल देता है। अच्छा जी, तो बुखार की किस्मों के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं कि जब बुखार हो तो थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। कुछ आसान से तरीके। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जब तबीयत ख़राब होना तो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक वक्त में बस एक ही चीज़ पर ध्यान दें ताकि जिस्म पर जोर ना पड़े। तो आराम के लिए दो बहुत आसान कदम है। पहला, जिस्म को ठंडा करें, लेकिन आराम से, मतलब ठंडे यख पानी से नहीं, बल्कि नीम गर्म पानी से पट्टियां करें। और दूसरा कदम जो सबसे ज़रूरी है, आराम करें। जितना ज़्यादा आराम करेंगे, जिस्म को उतनी ही ताकत मिलेगी बीमारी से लड़ने के लिए। तो आखिर में बस ये याद रखें कि बुखार खुद कोई दुश्मन नहीं है। ये तो हमारे जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है। ये एक निशानी है कि हमारा जिस्म अंदर से कितनी मेहनत कर रहा है हमें ठीक करने के लिए। तो एक तरह से ये एक अच्छी अलामत है। तो इस बात पर ज़रूर सोचिएगा कि हमारा जिस्म हमें सेहतमंद रखने के लिए और क्या-क्या कमाल के काम करता है। सोचें ज़रा। अगली बार जब छींक भी आए ना, तो एक लम्हे को रुक कर सोचिएगा कि उसके पीछे कितनी ज़बरदस्त साइंस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।